हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसको शॉर्ट में IGIL भी कहते हैं। इसका बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही समय है इस स्टॉक को स्टडी करने का। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 45.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और ये एक हाई ROE एंड हाई ROCE कंपनी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन सर्विसेज प्रोवाइडर इन द फील्ड्स ऑफ डायमंड, जेमस्टोन एंड ज्वेलरी. It is the one of the world largest independent grading and accreditation service provider with 31 laboratories and 18 schools in 10 countries. IGI employs a global workforce of experts and educators dedicated to industry service and consumer protection. इनके बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। IGL provides certification and accreditation of natural diamonds, laboratory grown diamonds, studded jewelry and colored stone. It also offers educational programs. It started its operation in Belgium and currently has a global network of 31 branches equipped with IGI labs across 10 countries and 18 schools of gemology across countries. ये कलर्ड स्टोन रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, ज्वेलरी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है और डायमंड रिपोर्ट प्रोवाइड करती है और इनके एजुकेशन भी इन द फील्ड ऑफ जेमोलॉजी प्रोवाइड करती है। सर्टिफिकेशन बिजनेस, IGI सर्टिफिकेशन बिजनेस इज कंडक्टेड थ्रू इट्स ग्लोबल नेटवर्क ऑफ 31 ब्रांचेस. These are fully equipped with the IGI laboratories across 10 countries, including in key markets such as Surat and Mumbai in India, Antwerp, Belgium, New York, USA, Bangkok, Thailand, Dubai, UAE, Hong Kong and Shanghai, the PRC, etc. Laboratory based services की बात करें तो IGI offers digital solution through its online platform including IGI website and application programming interface to access their grading report. These are accessible through a QR code in its grading report, allowing their customer to track status of their submission. Company also conduct research and development activities through its in-house research and development team in gemology and related field to advance knowledge and understanding of diamond and colored stones. इनके सर्विसेज ऑफर्ड के बात करें तो ये डायमंड रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक्सेसिंग द 4C कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट ऑफ नेचुरल एंड लैबोरेटरी ग्रोन डायमंड. क्वालिटी एवेल्यूशन भी करती है कलर्ड स्टोन्स का, ग्रेडिंग एंड असेसमेंट करती है फिनिश ज्वेलरी पीसेस का और कंडक्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स ये करती है. इनके क्लाइंट को देखें तो IGI हैज ओवर 7,500 कस्टमर्स लोकेटेड अक्रॉस 10 countries, including laboratory grown diamond growers, natural diamond and colored stone wholesale jewelry manufacturers and retailers. IGI has developed multi-layer relationship with many brands and retailers, including international jewelry brands and retailers. कंपनी नया एक 2 लाख स्क्वायर फीट का फैसिलिटी भी इंडिया में स्टार्ट कर रही है, जिसके एक्सपेक्टेशन है 2025 में कंप्लीशन होने का. बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनके फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर मार्जिन्स के बारे में जानने की कोशिश की है. तो चलिए एक एक करके देखते हैं. फ्यूचर आउटलुक के बारे में कहना है कंपनी का कि IGI एक्सपेक्ट कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, ज्वेलरी एंड कलर्ड स्टोन. The company is focusing on digital transformation, AI investment, new labs and global expansion to strengthen leadership and customer experience. इनका गाइडेंस है फुल ईयर 2025 के लिए कि 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ का. फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो Q2 ऑफ CY मतलब होता है कैलेंडर ईयर फॉलो करती है कंपनी. तो सेकेंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 का रेवेन्यू ग्रोथ 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है. विथ सर्टिफिकेशन इनकम रहा है इनका 292 करोड़ का और हाफ ईयरली अगर देखें तो 627 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है. 14% ईयर ऑन ईयर वाई अप हुआ है. और ग्रोथ ड्राइवर्स इनका है लैब ग्रोन डायमंड 24% का इंक्रीज देखने को मिला है, नेचुरल डायमंड में 14% का और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में 35% का. मैनेजमेंट ने 15 से 20% का रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए. इनके फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो Q2 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 127 करोड़ रहा, जो कि 63% क्वार्टर एंड क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिला विद 42% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन. फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 267% का, ईयर ऑन ईयर 31% का इंक्रीज देखने को मिला विद 44% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन. और प्रॉफिट मोमेंटम एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, सपोर्टेड बाय कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वॉल्यूम ग्रोथ. इनके फ्यूचर मार्जिन की बात करें तो Q2 का EBITDA 174 करोड़ रहा, 37% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला और 58% मार्जिन इन्होंने अचीव किया. फर्स्ट हाफ का EBITDA इनका 369 करोड़ का रहा, 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला विद 61% मार्जिन.
और कंपनी का गाइडेंस है 57 to 64% इबिटा मार्जिन रेंज में रहने का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इन शॉर्ट अगर इनका कंक्लूजन देखा जाए तो रेवेन्यू इज गाइडेड टू ग्रो एट 15 to 20%, प्रॉफिट टू ग्रो फास्टर देन रेवेन्यू, मतलब 15 से 20% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन का 42 to 44% का उम्मीद कर रहे हैं और इबिटा मार्जिन टू रिमेन इन द रेंज ऑफ 57 to 64% रेंज, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एआई लीड एफिशिएंसीज। आइए इनके फंडामेंटल को देखते हैं। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 15,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 349 रुपीज़ है और इनका 200 डे मूविंग एवरेज 399 रुपीज़ है। तो 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई 642 रुपीज़ है, 52 वीक लो 282 रुपीज़ है। स्टॉक पी 30.7 का हो चुका है, कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक आ चुका है। बुक वैल्यू 28.6 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.72%, आरओसी हाई आरओसी देखने को मिल रहा है 68%, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल है इनका बिजनेस का। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में हमें जो भी एसेट लाइट मॉडल होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होती है, उसमें आरओई एंड आरओसी वो हाई आरओसी एंड हाई आरओई मेंटेन कर पाते हैं। आरओई 54.4%, डेप्ट टू इक्विटी 0.11, प्रोमोटर होल्डिंग 76.6%। हालांकि ये कम होकर 75% और बिलो हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही महीने पहले इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो अभी प्रोमोटर अपने होल्डिंग को ट्रिम करने का इनके पास समय है, तो ये अपने होल्डिंग को 75% मैक्स रख सकते हैं। प्रीवियस 12 मंथ का 442 करोड़ है। प्लेज्ड परसेंटेज एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, हालांकि कुछ महीने पहले इनका 100% शेयर प्लेज दिख रहा था, तो अभी इन्होंने सारे शेयर को अनप्लेस कर लिया है। ऑल हाई प्राइस ऑल टाइम 642 रुपीज़ है, लो प्राइस ऑल टाइम 282 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें 387 रुपीज़ है। 52 वीक हाई से लगभग 45.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो से 23.6% एबव होकर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई की बात करें तो 47.2 पे आरएसआई अभी है। इंडस्ट्री पी 25 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.2। न्यूली लिस्टेड कंपनी, इसलिए 1 ईयर टाइम फ्रेम का हमारा पी रेशियो देखने को मिलेगा। तो पी रेशियो की बात करें तो अभी देख सकते हैं आप ऊपर से एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे थोड़ा आ चुका है, 30 के पी के आसपास ही आ चुका है। इनका ईपीएस ग्रो हो रहा है, वैल्यूएशन में भी हमें कमी देखने को मिल रही है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2024 से जून 2025 को कंपेयर करने पे लास्ट ईयर में इनका सेल्स था 260 करोड़ का, वो ग्रो होकर 301 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 127% से ग्रो होकर 174% हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो पिछले बार 49% का था, अभी 58% है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 114 करोड़ का था, वो ग्रो होकर 175 करोड़ हो चुका है। नेट प्रॉफिट 78 करोड़ से ग्रो होकर 127 करोड़ हो चुका है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बात करें तो हर साल आपको टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगा। 491 करोड़ से ग्रो होकर 639, 1053 एंड 1121। हालांकि इस पीरियड में थोड़ा सा ग्रोथ आपको स्लो देखने को मिलेगा इस पीरियड में, लेकिन फिर भी इनका जैसा आगे का गाइडेंस है, मार्केट ने भी उसी कारण इसको ग्रोथ जो इनका स्लो हुआ है, क्योंकि आईपीओ के लिस्टिंग टाइम इनको काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी देखा कि इन्होंने लिस्टिंग किया था, लेकिन फिर मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार मार्केट ने इसको प्राइसिंग भी कर दिया है और इसके वैल्यूएशन को भी प्राइसिंग कर दिया है। तो इसी तरह का हमारा 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने को आगे भी मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 60% का इन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रखा है। प्रॉफिट फॉर टैक्स 667 करोड़ का है। हर ईयर आपको देखे प्रॉफिट फॉर टैक्स इंक्रीज देखने को मिलेगा और नेट प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग 12 मंथ का नेट प्रॉफिट 491 करोड़ रहा है। इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ का 65% है, ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट ग्रोथ 32% है। आरओई लास्ट ईयर का 54% का आरओई इन्होंने जनरेट किया है। इनके रिजर्व्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमको रिजर्व्स में इंक्रीज देखने को मिलेगा। 339, 509, 976, 1151। इनके CWIP को भी देखिए तो 45 करोड़ का CWIP भी देखने को मिल रहा है। ये भी अगर ये CWIP भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करने का काम करेगा। इनके टोटल एसेट्स की बात करें तो हर ईयर आपको इंक्रीज टोटल एसेट्स में भी देखने को मिलेगा। अभी 1552 करोड़ का टोटल एसेट्स देखने को मिल रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 76.55% प्रोमोटर ने रखा है। लास्ट क्वार्टर से इन्होंने सेम ही मेंटेन किया है प्रोमोटर ने। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, 9.87% से इंक्रीज होकर 10.18% हो चुका है। डीआईज ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है, 5.88% से रिड्यूस होकर 5.44% हुआ है। और पब्लिक ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया, स्लाइड सा इंक्रीज है, पब्लिक में भी 7.69% से इंक्रीज होकर 7.82% हो चुका है। ऑलमोस्ट 92% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हमें देखने को मिल रहा है।
कंटिन्यूस आपको एफआईज का स्टेक आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा 9.1% से 9.87, 10.18%। आइए इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये स्टॉक आईपीओ में लिस्टिंग होने के बाद आपको शार्प शूट अप देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई, इसके बाद आपको शार्प शूट अप देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट में भी करेक्शन, ओवरऑल मार्केट में भी करेक्शन देखने को मिला, और उसके बाद ये प्राइस कंसोलिडेट हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है इस रेंज में। अभी अगर करंट प्राइस की बात करें तो 45.76% डाउन होकर भी ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये चार्ट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, देखिए सकते हैं आप, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और डब्ल्यू पैटर्न का जो भी डेप्थ होता है, डब्ल्यू जहाँ से पैटर्न बनाना स्टार्ट करता है वहाँ तक ये जरूर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये प्राइस, स्टॉक प्राइस आपको यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। ये चार्ट यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पे यहाँ बना रहा है, यहाँ इसने ये बनाया, यहाँ इसको डब्ल्यू हुआ, और डब्ल्यू के बाद ये अप मूवमेंट करने का देख रहा है। ये मेजर सपोर्ट लाइन इसका देखने को मिल रहा है हमें, और ये मेजर सपोर्ट अब यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, ये प्राइस यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। ये चार्ट एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। इसका अगर नेकलाइन इसको देखते, इसको नेकलाइन अगर समझते हैं, नेकलाइन, तो ये एक यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, एक बार इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, इसके बाद एक और शोल्डर बनाया, उसके बाद ये यहाँ पे ये अपना हेड बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। हेड बना के फिर ये हो सकता है यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करे, और फिर मल्टीपल शोल्डर बनाता हुआ ये ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है रीटेस्ट करने आए, और फिर ये चार्ट अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ बढ़े। अगर इसका टेक्निकल टारगेट को हमको जानना है तो टेक्निकल टारगेट को जानने के लिए जो नेक लाइन से इसका बॉटम लाइन पे इसको डेप्थ को मेजर करना होता है। डेप्थ को मेजर करके हमें ऊपर प्लॉट करना पड़ता है नेक लाइन के ऊपर। नेक लाइन के ऊपर प्लॉट करने पे हमें करंट प्राइस से 46% का पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये स्टॉक जैसा इसका बिजनेस कंटिन्यूस ग्रो है, आगे भी इसका ग्रोथ होने की उम्मीद है, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी टच कर सकता है। लाइफ टाइम हाई को अगर ये टच करता है तो 83.74% का पोटेंशियल गेन हमें देखने को मिल सकता है। ये चार्ट और एक पैटर्न बना रहा है, पैरेलल चैनल पैटर्न भी बना रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका चैनल हुआ, ग्रीन कलर में मैंने इंडिकेट किया है, ये नीचे का हुआ, ये ऊपर का लाइन हुआ, ट्रेंड लाइन। तो देख सकते हैं पैरेलल चैनल में यहाँ इसने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर इसने सेम चैनल पे यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं इसी चैनल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और इसी चैनल में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए अपने ऐसे आके यहाँ पे आपको ये अपना टेक्निकल टारगेट भी अचीव करता हुआ देखने को मिले, और ये चैनल में भी आगे बढ़ता हुआ मिले। हमें इसमें दो पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, और ये अपवर्ड चैनल है, तो इसका सक्सेस का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हायर टॉप बना रहा है, आप देख सकते हैं हायर टॉप बना रहा है, और बॉटम भी इसका ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, बॉटम भी इसमें ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। तो अगर ये चार्ट अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम देख सकते हैं लगभग अगर मैंने इसका डेट टाइम फ्रेम अगर प्लॉट करके देखते हो तो 185 डेज का हमें ग्राफ प्लॉट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे ज़्यादा का समय लगना चाहिए, क्योंकि इसका बिजनेस का ग्रोथ भी है, आगे का फॉरकास्ट भी अच्छा है, एक ग्रोइंग बिजनेस है, ऑलमोस्ट 33% इंटरनेशनल मार्केट में इसका शेयर है, इंडिया में भी काफ़ी अच्छा ये बिजनेस करती है। इसके आईपीओ जब लॉन्च हुआ था बहुत हो हल्ला हुआ था, मैंने उस समय भी देखा था इस शेयर को, लेकिन उस समय इसका मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते। अभी ये बहुत अच्छा सा चार्ट पैटर्न भी बना रहा है, आगे का ग्रोथ ड्राइवर भी काफ़ी अच्छा है, एक वैल्यूएशन कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे भी आ चुका है। तो ये हमें स्टडी पर्पस के लिए हम इसको देख सकते हैं। हालांकि इसमें मेरी कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसमें आपको कोई भी प्राइस टारगेट नहीं दिया हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए ये शो कर रहा हूँ। मैंने इसमें कोई भी आपको टाइम फ्रेम नहीं दिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए, इस चैनल का ग्रोथ होगा। आइए हम सब मिलकर ग्रो करते हैं, इस चैनल को भी ग्रो कराते हैं। और मेरे इस चैनल पे पुराने वीडियोस भी है, उसको भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।